एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली। गूगल के प्ले स्टोर पर जाएं और वहां टाइप करें एस्ट्रो ओनली और एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड करें और बात करें देश भर के जाने माने प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में घर बैठे हुए। कैसे भी हो समस्या, आपको घर बैठे मिल जाएगा उसका समाधान। और मैं हूं पंडित चंद्रकांत सारस्वत और आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं कि जिनको देखकर बताया जा सकता है या फिर यह पता लगाया जा सकता है कि जो जातक की शादी होगी, विवाह होगा, वो सुंदर पत्नी या पति के साथ में होने वाला है। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि व्यक्ति को बाहरी शरीर की सुंदरता को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, आंतरिक, आध्यात्मिक और आत्मिक सुंदरता पर जोर देना चाहिए। किंतु फिर भी सवाल आते हैं कि कुंडली क्या इस तरफ इशारा कर सकती है कि विवाह जिसके साथ होगा, क्या वो पति या पत्नी सुंदर होंगे, क्या सुंदर व्यक्ति के साथ में शादी होगी? तो इसकी तरफ कुंडली इशारा करती है और कुछ सूत्र जो आपको बताने वाले हैं, ये सूत्र ऐसे हैं जो कि आजमाए गए हैं, कुंडली में आजमाए गए, आसपास के जो लोग हैं उनकी कुंडली को देखा गया, तो यह सूत्र 80 से 90% तक सही साबित हुए हैं। तो बोला जा सकता है कि अभी जो आपको 3 से 4 सूत्र बताएंगे, वो सूत्र आजमाए गए हैं, यूज किए हुए हैं और जांच करने के बाद ही आपको बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान दें कि कुंडली में 7th हाउस जो होता है, जो 7th हाउस है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले। अब ऐसा क्यों? 7th हाउस स्ट्रांग है तो इसका संबंध सुंदर पति या पत्नी के साथ में नहीं है, अच्छी शादी चलेगी। सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि जिसके साथ में हमारी शादी हो रही है या होने वाली है, क्या उसके साथ हमारी अच्छी बनेगी, क्या अच्छी चलेगी? तो 7th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। 7th हाउस स्ट्रांग के लिए देखिए, एक तो कारक हो गया शुक्र, और उसके साथ साथ देखना चाहिए कि इस घर के स्वामी कहां पर बैठे हुए हैं, किन परिस्थितियों में है, किस घर में है और किस तरीके की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है। तो इससे 7th हाउस के स्वामी जो हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं, तो वो कहीं त्रिक भावों में, नेगेटिव हाउसेस में जाकर तो नहीं बैठ गए, या फिर उनके ऊपर जो दृष्टि बन रही है वो स्थिति कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए खराब तो नहीं है। ये एक सामान्य सा सूत्र है। सबसे पहले तो सुंदरता को ना देखकर इस सूत्र को देखो कि हमारी बच्चे की या हमारी कुंडली में वैवाहिक जीवन कैसा है, वैवाहिक योग कैसे हैं, कि वैवाहिक जो घर है, 7th हाउस है, क्या वो स्ट्रांग है या फिर वो वीक बन रहा है। सबसे पहले तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है कि जो हमारा मेन अपना सब्जेक्ट है कि सुंदर पति या पत्नी के योग कुंडली में बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो उसमें 3 सूत्र हैं, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल इस्तेमाल किए गए ये सूत्र हैं जो कि 80 से 90% तक सही साबित होते हैं। हमने आसपास अपने परिवार में कुंडलियों पर देखा और तब जाके ये सूत्र बता रहे हैं कि ये सूत्र लागू होते हैं, सही साबित होते हैं। इसलिए इन सूत्रों के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। तो पहला सूत्र नंबर 1, गुरु, चंद्रमा व शुक्र, 3 प्लैनेट्स देखिए, गुरु, चंद्रमा और शुक्र कि एक तो गुरु मतलब बृहस्पति, जुपिटर, चंद्रमा, मून, और तीसरे हुए शुक्र, वीनस। ये 3 जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, ये 7वें भाव से, 7th हाउस से कुंडली के संबंध रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये सूत्र जरूर ध्यान दें आप ना। सबसे पहला सूत्र है कि गुरु, जुपिटर, चंद्रमा, मून और वीनस
क्या इनका संबंध 7th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कितना स्ट्रॉन्ग इनका योग 7th हाउस के साथ में बन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको ध्यान दें। यदि ऐसा हो रहा है कि संबंध भी है, या तो वो युति का हो या फिर वो दृष्टि का संबंध बोल दो कि कहीं से दृष्टि बन रही है, अच्छे भावों में बैठकर यह तीनों ग्रह 7th हाउस से संबंध बना रहे हैं, तो उस स्थिति में यह सूत्र लागू होता है कि सुंदर पत्नी या पति प्राप्त होता हुआ नजर आता है। पहला सूत्र हमने आपको बताया। सार अर्थ में अगर बताएं तो फिर से गुरु, चंद्रमा और शुक्र 7th भाव से संबंधित हो तो इसके योग बनते हैं। अब फिर से हम बोलेंगे कि यह केवल एक प्रेडिक्शन है। 80 से 90% तक यह बात हमने खुद देखी है, तो सही साबित भी हुई है। तो लेकिन हर बार लागू हो जाए यह भी निश्चित नहीं है। लेकिन फर्स्ट सूत्र गुरु, चंद्रमा, शुक्र 7th हाउस से संबंधित होने चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर का जो सूत्र है वो क्या कहता है? वो कहता है चंद्रमा स्वयं ग्रही अपने घर में हो और या फिर उच्च के होकर 7th हाउस में हो, कि या तो चंद्रमा कुंडली में स्वयंग्रही यानी अपने घर में बैठे हुए हो अपने हाउस में, या फिर उच्च के होकर 7th भाव में हो। इसमें 7th हाउस में अगर चंद्रमा है तो बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज छोटी सी और है कि यदि 7th हाउस में नहीं है और 7th हाउस से उच्च के हैं लेकिन चंद्रमा कुंडली में और 7th हाउस से संबंध बन रहा है, अच्छा रिश्ता बन रहा है चंद्रमा का, तो भी ये लागू हो जाता है। ठीक है। चंद्रमा का जो हमने बताया है कि चंद्रमा स्वयं ग्रही हो या फिर उच्च के होकर 7th हाउस में बैठे हो, या फिर उच्च के तो हो और कुंडली में कहीं से भी संबंध बना रहे हो 7th हाउस से, तो भी यह नियम लागू हो जाता है। थर्ड और अंतिम जो नियम है वो क्या है कि सप्तमेश का शुक्र से संबंध हो। ठीक है। थर्ड है सप्तमेश। 7th हाउस के जो स्वामी हैं, जो कुंडली में सप्तमेश है, हमारे कुंडली में जो सप्तमेश है, उनका शुक्र से जो संबंध हो वो बहुत पॉजिटिव हो और स्ट्रांग हो। ठीक है। सप्तमेश का संबंध शुक्र के साथ कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। अब शुक्र की क्यों बोला गया? क्योंकि शुक्र का जैसे मैंने बताया था, शुक्र को वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है, कारक बताया गया है वैवाहिक जीवन के लिए वीनस को। इसलिए सप्तमेश का वीनस के साथ में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप संबंध यदि कुंडली में बन रहा है तो भी उस स्थिति में यह नियम लागू होता है कि जातक की शादी, व्यक्ति की शादी एक अच्छे सुंदर पत्नी या फिर पति से सुंदर व्यक्ति से होती हुई नजर आ सकती है। तो ये 3 हमने बताए हैं और ये प्रैक्टिकल है, आजमाए गए हैं और इसलिए अक्सर सही साबित होते हैं और इनके 80 से 90% तक देखे हैं प्रतिशत तक कि यह नियम सही साबित होता है। सामान्य से नियम है, आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं। तो अब ये जो सवाल है जो बहुत बार हमसे पूछा गया, सुंदर पत्नी या पत्नी के योग है कि नहीं, अब आप आसानी से समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एस्ट्रो ओनली के ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली चेक कराने के लिए आपको एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करें। बेहद सस्ती और सामान्य कीमतों पर आप नंबरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और वैदिक और लाल किताब एक्सपर्ट्स के साथ में बात कर सकते हैं। वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और बेहद ही सस्ती कीमतों पर आप बात कर सकते हैं। तो एस्ट्रो ओनली, इसके साथ साथ एस्ट्रो ओनली पर आपको प्रतिदिन राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और साल का राशिफल भी प्राप्त हो जाएगा। अंक ज्योतिष का राशिफल, टैरो राशिफल और लाल किताब का राशिफल भी प्राप्त होगा। ज्योतिष और धर्म के बेहद ही महत्वपूर्ण ब्लॉग्स भी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द हमारी ऐप एस्ट्रो ओनली को डाउनलोड कर लें। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।